जो थाई की फैट होती है उसके साथ जो पेट की चर्बी होती है डॉक्टर साहब, तो जो साइड जिसको हम पता नहीं पल्ले हैं क्या कहते हैं, पल्ले भी कहते हैं। पल्ले, हाँ हाँ। ओह नाइस, पल्ले। तो ये पल्ले जो हैं ये भी हो जाते हैं एंड दैट लुक्स आल्सो वेरी बैड। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, फैट जो है ना एक इसका पूरा पैटर्न है इकट्ठा होने का जिस्म में। गलती होती है, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी थाई में फ़ैट है। ओवरऑल सारे जिस्म में फ़ैट आता है, और ये वाला जो फ़ैट है ख़वातीन में, इसको स्टबन फैट कहते हैं। फर्स्ट टू कम्स लास्ट टू गो। सबसे पहले आपके थाई पे फैट आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सबसे एंड पे ये जाता है। मतलब नीचे से फैट शुरू होता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक्यूमुलेशन होती है ना। मर्दों में सबसे पहले फैट आता है साइड वाला। अच्छा। यानी कि पेट में आएगा, ये तोंद आएगी, या साइड वाला आएगा। ओके। खवातीन में सबसे पहले फैट आएगा या वेस्ट लाइन पे फैट आएगा, या आपकी थाई पे फैट आएगा। और आता ये सबसे पहले है, लेकिन जाता ये सबसे लास्ट में। इस वजह से फैट लॉस के जब हम प्रोसेस में होते हैं, चाहे आपकी थाई में फैट है, चाहे आपका पेट पे फैट है, चाहे आपके बाजू नीचे से लटके हैं, ये जितना भी फैट है इसने जाना एक ही प्रोसेस से होता है। डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, आपने इसको थ्रू आउट फॉलो करना होता है और अपने जहन में गोल रखना होता है 4 से 6 महीने का। ये 2-4 दिन हफ्ते की गेम नहीं है। लोग क्रैश डाइट करते हैं, यानी कि एग डाइट कर रहे हैं जी, सिर्फ कॉफ़ी डाइट कर रहे हैं जी, हफ्ता बस खा रहे हैं, उसके बाद हफ्ते के अंदर वेट कम करते हैं। तो जब हम इतना कम खाते हैं, हमारे जिस्म का वाटर वेट जाता है, यानी कि जिस्म के अंदर जो पानी होता है, या पानी जिस्म से निकल जाता है, या आपका जो गोश्त है, जो लीन मसल मैस है, वो निकल जाता है। फैट उधर का उधर रहता है। तो फैट को अगर हम कम करना चाहते हैं तो जितना स्लो जाएगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, कोई जूसेस, कोई ऐसी चीज़ें जैसे आजकल बड़े ट्रेंडिंग में चल रही है ना, ABC जूस एंड ऑल दैट, जिसमें चुकंदर होता है, मौसमी होता है, ग्रेप फ्रूट जूस जो है वो कहते हैं बड़ा फैट, स्टबन फैट को भी कट कर देता है। इसमें क्या सच्चाई है और कितना काम करता है आपकी एक्सरसाइज से हट के? मतलब जैसे अगर एक्सरसाइज आपकी बॉडी में 40% काम कर रही है, तो क्या ये भी आपकी बॉडी में 40-60% काम करता है? ये बाकायदा तौर पे स्टिमुलेट करता है। जो ABC जूस की आप बात कर रही हैं, एप्पल, बीट रूट और कैरेट, ये 3 चीज़ें इसमें डली होती हैं। एडेड जिंजर एज वेल वी कैन। हाँ, वो फ्लेवर को बेहतर बनाने के लिए नींबू, जिंजर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि ये जो चुकंदर है ना, बेसिकली ये हमारी खून की नालियों को नरम करती है। इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। आपकी खून की नालियाँ लचकदार, नरम होंगी, तो होगा क्या कि आपकी सारी स्किन में, सारे मसल में खून की सर्कुलेशन ज़्यादा बेहतर होगी। जितना प्रॉपर खून सर्कुलेट करेगा सारे जिस्म में, उतना ही आपकी ऑक्सीडेशन, जो फैट का इस्तेमाल है, वो बेहतरी की तरफ आएगा। अच्छा। इसके अलावा खून की नालियों के साथ साथ ये दिल की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। लेकिन चूंकि वो लोग जिनका ऑलरेडी फैट ज़्यादा है, वो इसको प्योर फॉर्म में ना लें। यानी कि अगर आप 2 गिलास भर के या 1 मग्गा भर के सेब का जूस, चुकंदर का जूस और गाजर का जूस मिक्स करके लेंगे, इसमें भी कैलोरीज होती हैं। इसको डाइल्यूट करके लें, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करके सिप करके आप सारा दिन में पीते रहें। 1.5 लीटर की बोतल में 1 गिलास डालें और उसे सिप करके पीते रहें। अगर हम इसको डाइल्यूट करके पीते हैं तो इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके दिल के अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ भी इसको डाइल्यूट करके पी सकते हैं अपनी कैलोरीज के अंदर रह के। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये एज अ स्टिमुलेंट काम करता है, आपकी फ़ैट बर्निंग को भी एक्टिव करता है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये जो डाइट है इसका भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ, मोटापा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपने जिस्म में रखें, ये एक बीमारी भी होती है और ये बीमारी आपके जिस्म में आस्ता आस्ता फैलना शुरू कर देती है। तो इसके लिए जैसे अब कुछ लोग लेमन की भी बात करते हैं कि लेमन का इस्तेमाल अगर पानी में सुबह सुबह नहार मुँह, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह, क्या ये सेफ़ होती है? क्या इनको भी इस्तेमाल करने से जो स्टबन फैट या फैट है वो कट होता है? निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, पानी, नीम गर्म पानी के जी, साथ? इसका जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि हमारा जो ब्लड की pH है ना, वो अल्कलाइन होती है नेचर में। जब हम ये एसिड सोर्स, किसी किस्म का भी एसिड, किसी किस्म का भी सिरका, जिसमें सेब का सिरका सबसे ज़्यादा इसमें मशहूर है और फ़ायदेमंद भी है। अगर हम 2 चम्मच 1 गिलास पानी में सेब का सिरका डाल के पी लेते हैं, और सेब का सिरका भी सारे सेब के सिरके अच्छे नहीं है, कुछ सिंथेटिक होते हैं, यानी कि बने बनाए या कलर डाला होता है, आम सिरके के अंदर फ्लेवर डाला होता है। जबकि सेब का सिरका घर में आराम से बन सकता है, आराम से बन सकता है। अगर तो आप घर में बना सकते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है। तो सेब का सिरका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका एक तो फैट को भी रोकेगा। अगर आपका वजन ज़्यादा नहीं है, आपको लेना चाहिए, आपको मोटा नहीं होने देगा। अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप लेंगे, आपका फैट बर्निंग तेज़ हो जाएगा, आपका अंदर का जो इंजन है, मेटाबॉलिज्म, वो तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, आप ये लेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल हेल्थ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसमें। हाँ, अच्छा, ये आज मेरे YouTube चैनल पे देखिएगा, मैं आज ही बनाना सिखाऊंगी छोटी सी शॉर्ट रील में, तो आप उसको घर पे किस तरह बना सकते हैं। वेरी इजी, मैं तो बनाती हूँ,
बेस्ट एप्पल साइडर विनेगर और अपना ताज़ा होता है। मुझे ये बताइएगा, ये जो स्टमक के इश्यूज़ होते हैं कहीं इसकी वजह से तो नहीं होते हैं? किसी को, कुछ लोग कहते हैं ना कि ना पिए नुकसानदेह हो जाता है, ये चीज़ें क्लियर कर दें। अच्छा, मैदे में जो लोगों को आज तक सीने की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, वो ज़्यादातर होती है मैदे का तेज़ाब कमज़ोर हो जाता है। अब उस कमज़ोर तेज़ाब में हम जो एंटी एसिड्स लेते हैं वो तेज़ाब को और कमज़ोर कर देते हैं। यानी कि मैदे का जो तेज़ाब है इतना पावरफुल है कि अगर हम उसे इस टेबल पे उल्टाएंगे तो वो टेबल बाकायदा तौर पे पिघलना शुरू हो जाएगा। अब ये उम्र के साथ साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इसकी ताकत कम हो जाती है। तो ये जितने भी आपके एसिडिक चीज़ें हैं, आपका लीमू हो गया, खाने के साथ आप लीमू ले सकते हैं, खाने के बाद आप सेब का सिरका ले सकते हैं, ये उस मैदे के तेज़ाब को सपोर्ट देता है, ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है। तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जिनको मैदे में अल्सर है, उनके लिए नुकसान है, उनके लिए अगर तेजाब बढ़ेगा नुकसान होगा। और नहार मुंह बता दीजिएगा। नहार मुंह एम्प्टी स्टमक सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, सुबह उठते साथ लेंगे वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद। बट सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको एसिडिटी का मसला है, सीने में जलन है, तो वो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे साथ तो डाइट भी डिस्कस कर दी, आपने हमारे साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस कर दी। जाहिर सी बात है, इज़ डॉक्टर, तो इनको फिजियो कि ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है ना लोगों को करवाते हैं, तो इनको डाइट का भी पता है, रेकमेंड करते हैं, इनको एक्सरसाइज का भी पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अपना बहुत ख्याल रखिए। आज हमने फ़ैट किस तरह से बर्न करना है थाई का, उसके ऊपर बात की है, और अब हम नेक्स्ट किसके ऊपर बात करें ये आपने हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। और इस क्रैम्प के आने की बेसिक वजह ये है कि हमारे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, या तो नमकियात की कमी हो जाती है या नीचे टांगों में खून की सर्कुलेशन नहीं बेहतर होती। एक तो अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं तो आप चलना फिरना अपनी रूटीन में रखें ताकि खून की गर्दिश नीचे टांगों में बेहतर हो। स्ट्रेचिंग लाजमी किया करें, टांगों को नरम लाजमी करें, और हफ्ते में एक आध दफ़ा मालिश लाजमी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करें। ये किस एज के बाद शुरू कर सकते हैं? क्योंकि अब तो देखें ना, हमें ये कहा जाता है कि राइट आफ्टर 35 इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो कि रात के टाइम पे अगर लें तो बहुत अच्छा है। और विद डी, अगर सुबह विटामिन डी की भी जो अगर कैप्सूल्स जो डेली वाली हैं या फिर वीकली या फिर महीने वाली, अगर वो उसके साथ इस्तेमाल कीजिए तो और अच्छा कहते हैं। तो मुझे सिर्फ इसके बारे में बता दें कि ये जो एज फैक्टर्स है किस में आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे इसको? वैसे ये है कि अगर तो आपकी सप्लीमेंट कहते हैं इन एडिशन टू फूड, अगर तो किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आप अपनी खुराक से पूरी कर लेते हैं तो फिर तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में हमारी खुराक के अंदर सब्जियां हैं ही नहीं। मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलता है? हरे पत्ते वाले सब्जियों से मिलता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, वहाँ से हमें मिलता है। इसके अलावा हमें नट्स से मिलता है, कद्दू के बीजों से मिलता है। जब ये चीज़ें हमारी रूटीन में कम होती हैं तो फिर हमारी कमी आती है। तो हमें चाहिए ये कि जैसे आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो रही है तो फिर कुछ सप्लीमेंट की सपोर्ट आपको ज़रूरी है, साथ आपकी डाइट अच्छी होनी ज़रूरी है।